संतों का बहुत बड़ा योगदान है। बोलो है कि नहीं? संतों का संतों का सम्मान करना, साधु संतों का सम्मान हमेशा करना। इस चक्कर में मत पड़ना कि फलानी जगह ये घटना घट गई, वो साधु ऐसे, ये साधु ऐसे, वो साधु ऐसे। मैं कहता हूं पंचवटी में घटना घट गई थी, एक साधु आ गया था, लेकिन साधु था वो। सीता जी का हरण करने आ गया था पंचवटी नासिक में, वो साधु था क्या? भेष था उसका, वो साधु वाधु नहीं था, वो तो रावण था। बोलो था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे, राम जी रो रहे, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, संजीवनी समय से आनी चाहिए, बीच में आश्रम बना करके कथा कहने लग गया। नकली आश्रम, नकली साधु, नकली कथा। क्यों भाई? अब उसको साधु कहोगे खालिम को? बताओ भाई, आश्रम तो उसने भी बनाया था कि नहीं बनाया था? और बड़ा विशाल सरोवर बनाया, वो बैठ गया, कथा कहने लगा। होत महारण रावण राम है, जिते हैं राम न संशय आम है। हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए बैठ गया, लेकिन वो साधु नहीं था। अच्छा, प्रताप भान को किसने भ्रमित किया था? कपट मुनि ने। क्या वो मुनि था? ईमानदारी से बताओ, वो तो बदला लेने वाला एक राजा ही था। बोलो था कि नहीं? वो बदला लेने के लिए महात्मा का भेष बना चुका था। याद रखना, ये जितने भी नकली भेष बना करके साधु छल कर रहे हैं, ये सब जो है वामपंथी विचारधारा के हैं। नकली भेष बना करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उनको साधु मत मानना, उनको तो षड्यंत्रकारी मानना। क्या मानना? षड्यंत्रकारी मानना, उनको साधु मत मानना। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। इसलिए आपको हम हिदायत दे रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वेश ही पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आज भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण अब समाधान हो गया, अब चिंता। जनक जी महाराज ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछ लिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी और सबने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार फेंक दिए। परशुराम जी थोड़ा आगे बढ़े, जनक जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, जैसे प्रणाम किया, परशुराम जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद मिला, परशुराम जी महाराज कहते हैं, जनक ये भीड़ कैसी है? बहुत भीड़ है, तुम तो बहुत बड़े वक्ता हो, क्या सत्संग हो रहा था? और सत्संग यदि हो रहा था तो ये 10,000 तो महानालायक हैं, लेकिन तुम्हारे सत्संग ने इनको सुधार दिया क्या? ये तो बड़े नालायक महानालायक हैं जो 10,000। क्यों भाई? ये महानालायक ही हैं। महागठबंधन के महानालायक क्या कहे, है नहीं? हाँ, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। समझ गए हो कि नहीं? कहा तुम्हारे सत्संग ने हृदय परिवर्तन करा दिया है। देखो ये सब आत्मसमर्पण कर चुके हैं, दंडवत कर रहे हैं। साधु संतों को देख करके ये दंडवत करते थे, लेकिन देखो ये पड़े हुए हैं। कहे महाराज सत्संग का प्रभाव नहीं है ये तो आपका प्रभाव है, ये हमारे सत्संग का प्रभाव नहीं है। आप तो फिर ये आए कैसे यहाँ? कहे महाराज आप भी तो पधारे हो। अरे तो मैं तो आया हूँ, कारण बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये सब क्यों आए? महाराज बेटी की शादी है, इसलिए बेटी के विवाह में। अच्छा, बेटी के विवाह में इनको बुलाया है तुमने? ये रिश्तेदार होते हैं तुम्हारे? महाराज रिश्ते मानिए सवही राम के नाते। अब विवाह में कोई आ जाए तो हम तो यही मानते हैं कि भाई विवाह में आया है तो स्वागत है, आए हैं सुन हमपन ठाना। अच्छा तो तुमने क्या प्रण ठाना था ये बताओ? बेटी के विवाह का प्रण ठाना था। अच्छा तो बेटी के विवाह का प्रण ठाना था, ये 10,000 इनकी जन्मपत्री में जानता हूँ, ये एक भी ठीक नहीं है इनमें 10,000 में, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी जन्मपत्री, इनके बाप के बाप की 2-3 पीढ़ियों की जन्मपत्री में जानता हूँ, खानदानी से। महाराज वो सब ठीक है, लेकिन आ तो गई। अच्छा एक बात बताओ, विवाह हो चुका है क्या? बस थोड़ा सा विचार ही किया, आगे देखा तो धनुष के 2 भाग थे। परशुराम जी ने कहा कि जनक ये बताओ, विवाह हो रहा है, बेटी का विवाह है, बहुत अच्छी बात,
लेकिन कौन ऐसा वो दंड आ गया कि ऐसे मांगलिक कार्य में उसने ये व्यवधान पैदा कर दिया, ये धनुष, ये मेरे इष्ट का धनुष है, ये मेरे गुरु का धनुष है, तुम्हारे राज्य में सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारे राज्य में असुरक्षित हुआ, असुरक्षित ही नहीं हुआ, अस्तित्वहीन हो गया। कौन ऐसा उद्दंड आया जिसने दुस्साहस करके इस धनुष को तोड़ दिया, उसे बताओ। राजाओं ने सोचा कि हम लोग बहुत अच्छे थे जो धनुष नहीं तोड़ा था, और बहुत ही अच्छा हुआ जो हम लोगों से धनुष नहीं टूटा। अगर टूट गया होता तो हड्डी नहीं टूटती, गर्दन ही अलग होती। हड्डी टूटना अलग बात है, गर्दन ही अलग हो जाती परशुराम जी के फरसे से। बहुत ही अच्छा हुआ जो हम लोगों से धनुष नहीं टूटा, बहुत अच्छा हुआ। धनुष तुझे लाख लाख बार प्रणाम करते हैं, तूने प्राण बचा लिया, हमारे प्राण बच गए। अब जनक जी महाराज फिर थोड़ा सा रोने लगे। देखो आंसू निकल, अब क्या किया जाए। परशुराम जी पूछ रहे हैं। अच्छा, आंखें लाल हो गई परशुराम जी। परशुराम जी ने कहा, कहूं जड़ जनक, अरे मैं पूछ रहा हूं, तुम मौन है, बोलता नहीं है, जड़ हो गया क्या? देखो जड़ जो होता है ना हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है। जैसे वृक्ष है, बोलो वृक्ष को क्या मानते हो, जल्दी बोलो। जड़ मानते हो कि नहीं मानते हो? पत्थर को क्या मानते हो? जड़ मानते हो। पत्थर बोलता है, हिलता है, डुलता है, वृक्ष हिलता है, डुलता, हवा चलती है तभी हिलने डुलने लगता है, लेकिन वहां की उसमें स्वयं की क्षमता नहीं होती है, वो तो स्थिर स्थिति में रहता है। तू जड़ हो गया क्या? न हिल रहा है, न डुल रहा है, न बोल रहा है। कहो जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। ऐ जड़ जनक जल्दी बोल, धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखा मूढ़लत आजू, बेग दिखाए। जनक उसे सामने ला दो, मेरी आंखों के सामने, जल्दी लाओ, जिसने धनुष तोड़ा हो। और यदि तूने उसको सामने खड़ा नहीं किया तो तेरी धरती पलट दूंगा मैं, राज्य नहीं रहेगा तेरा। अब जनक जी फिर रोने लगे, आंसू फिर आ गए। आंसुओं को कौन पहुंचेगा, बोलो जल्दी। आंसुओं को राम पहुंचेंगे। बोलो, जब कभी समस्या आ जाए तो आंसुओं को पहुंचने वाला केवल करना यह है कि राम के प्रति समर्पित होना है। अगर समर्पित नहीं होगे तो संकट में फंस जाओगे और बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, फिर तुम उभर नहीं पाओगे। समझ गए हो कि नहीं? उभर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया ही था कि जो अपने को भगवान मानने लगे थे वो समस्याओं में इतने बुरे फंस गए कि अभी तक उभर नहीं पाए। बोलो भाई, उभर नहीं पाए वो। और याद रखना, राम से आशा अगर जोड़ लेते, राम से आशा अगर जोड़ लेते तो ईमानदारी के साथ बताओ, राम का आसरा होता कि नहीं होता? लेकिन आशा नहीं, अपने को ही भगवान मानना, अपने को ही ईश्वर मानना, अपने को भगवान मानना, ये सबसे बड़ी भूल है। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सामूहिक रूप से कह रहा हूं। इसलिए भगवान केवल एक है, हम भगवान के दास हैं। बल्कि इतना भाव मान लो कि हम भगवान के दासों के दास, दासानुदास हैं। ऐसा भाव मान लोगे तब तो और अच्छा हो जाएगा। क्या कहना फिर तो राम जी भी संभालेंगे और राम जी को जो विशेष दास पार्षद होंगे वो भी आपको संभालेंगे, डबल लाभ मिल जाएगा आपको। इसलिए हनुमान जी भी अपने को दासानुदास कह करके परिचय देते हैं। भरत जी भी दासानुदास अपने को मानते हैं। कहो जड़, बोलता क्यों नहीं है? बुद्धि में जड़ता आ गई है क्या? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन बोल नहीं रहा है। बोल जनक, बेग दिखाए जल्दी, उसको दिखाओ जिसने धनुष तोड़ा।
अब जनक जी कैसे दिखा दे भैया, राम जी को दामाद मान चुके हैं, दामाद को सामने खड़ा कर दें? कौन ऐसा बाप होगा कि जो अपने बेटे को मौत के सामने खड़ा कर दे? स्वयं खड़ा हो जाएगा लेकिन बेटे को बचाएगा। दामाद का तो विशेष ही सम्मान होता है। अब जनक जी स्वयं आ गए साहब। परशुराम जी ने कहा कि मैंने क्या कहा, धनुष जिसने तोड़ा हो उसको सामने, तुमने धनुष तोड़ा क्या? नहीं महाराज। तो फिर उसको सामने लाओ जिसने धनुष तोड़ा। एक राजा कहता है कि बगल वाले राजा से, तुम चले जाओ और जाके परशुराम जी से कान में लग के कह दो कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, हम 10,000 चश्मदीद गवाही हैं, हमने आंख से देखा है, आंखों देखा हाल, किसने तोड़ा? हम 10,000 एक साथ कह रहे हैं, लेकिन आप पहले सुनो। 10,000 एक साथ कहेंगे, जिसने तोड़ा है वो यही है, दूर नहीं है कहीं, यही है। लेकिन जनक क्यों बताएंगे? हम लोगों का धर्म कहता है कि स्पष्ट बताना चाहिए। चले जाओ परशुराम जी को बताओ। वो राजा कहता, हमको बेवकूफ मान रहे हो क्या? हमसे कहते हो जाओ, और हम जब पहुंचे और परशुराम जी बात तो करेंगे नहीं, क्रोध में हैं, और यही समझेंगे कि धनुष तोड़ने वाला देखो चला आ रहा है मेरे सामने, और बात ना करें और सीधे फरसा मार दें, तो मर और जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, मर और जाएंगे। इसलिए मरो तो 10,000 मरो नहीं, हम क्यों जाए अकेले मर, हमारी हिम्मत नहीं है। परशुराम जी ने कहा, सो बिलगाय बिहाय समाजा, सो बिलगाय बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए, नहीं संपूर्ण राजाओं को मार डालूंगा, पहले राजाओं से शुरू करूंगा मारना, एक भी नहीं बचोगे। एक राजा बोला, हमारी पत्नी रोक रही थी, मत जाओ मत जाओ, सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, मौत ही मिलती उसमें, लेकिन हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, हमने पत्नी की बात नहीं मानी, दूसरी शादी कराने के चक्कर में आ गए। अब देखो मिली क्या है, मौत, मरने और जा रहे हैं। परशुराम जी ने कहा, अच्छा अब मेरा फरसा अपना काम करेगा। जनक तू जड़ हो गया है, तू बोल नहीं रहा है, जिसने तोड़ा है मैं छोड़ूंगा नहीं, आज से मारूंगा, मैं जो कह देता हूं वही करता हूं। जनक जी महाराज ने संयम का परिचय दिया, और जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता को इशारा किया, इधर आओ, देखो कैसे परिस्थिति संभलती है, कैसे समस्या दूर होती है। रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। जनक जी ने अपनी बेटी को इशारा किया, सीता जी को इधर आओ, और जैसे सीता जी को पास में बुलाया तो सी जनक बहोर, बहोर मानी दोबारा, पहले प्रणाम किया था लेकिन बहोर मानी दोबारा सीता जी के साथ प्रणाम किया, सीता जी को बुलाया। जनक बहोर आई सिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जैसे सीता जी को बुलाया, कहा बेटी प्रणाम करो। परशुराम जी ने कहा, ये कौन? कहा मेरी बेटी है, इसी का विवाह है। महाराज इसे आशीर्वाद दे दो, पहले इसे आशीर्वाद दे दो, ये मेरी बेटी है। परशुराम जी ने जिस समय सीता जी को देखा, महाराज ये मेरी बेटी है, ये प्रणाम कर रही है, आप इसे आशीर्वाद दे दो, ये बेटी आशीर्वाद चाहती है। परशुराम जी ने जब सीता जी को देखा तो याद रखना, सीता जी का दर्शन कोई कर ले, क्रोध रहेगा? बोलो भाई, रहेगा क्रोध? क्रोध नहीं रह सकता है। क्रोध कब आता है? जब बुद्धि में विकार आता है।
जब बुद्धि में विकार आता है तो क्रोध आता है, याद रखना। जब बुद्धि में विकार आता है तो क्रोध आता है, और जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो विकार दूर हो जाता है। सीता जी का दर्शन हो जाए और क्रोध बना रहे, यह संभव नहीं। गोस्वामी जी कहते जैसे सीता जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने देखा तो परशुराम जी का क्रोध चला गया, और जैसे ही क्रोध चला गया तो किशोरी जी जैसे ही प्रणाम कर रही थी सीता जी, तो उसी समय परशुराम जी बोल पड़े अखंड सौभाग्यवती भव, और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, 50% मामला सुलझ गया कि नहीं सुलझ गया? बोलो। सजा कुछ भी मिल जाए लेकिन मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। अखंड सौभाग्यवती भव, जब आशीर्वाद श्री किशोरी जी को मिल गया तो राम जी को अपने आप मिल गया आशीर्वाद कि नहीं मिल गया? बोलो, मिल गया कि नहीं? जैसे पति पत्नी दोनों आवे और कोई संत पत्नी प्रणाम करे, संत का अखंड सौभाग्यवती भव, तो बोलो पति को अपने आप आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? अतिरिक्त आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी का पति फौज में है, सेना में है, यहाँ से वो 1500 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहा है सीमा में, अगर उसकी बहू आकर के प्रणाम करती है, अगर उसे आशीर्वाद संत ने दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो बोलो 1200 किलोमीटर दूर आशीर्वाद पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? जल्दी बोलो, पहुंच गया कि नहीं? दिया है उसकी पत्नी को, मिल गया पति को अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, जनक जी ने लंबी सांस ले ली कि चलो कम से कम मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, मेरा दामाद मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। वैसे तो ज्ञान अखंड एक, सीतावर अखंड को कोई खंड खंड नहीं कर सकता है, लेकिन प्यारे विचारणीय बात तो यह है कि वर्तमान के हालातों को देख करके जनक जी महाराज कांप रहे थे, लेकिन श्री किशोरी जी ने जब प्रणाम किया तो बोलो ईमानदारी से जनक जी के आंसू जो निकल रहे थे, किशोरी जी ने जैसे ही प्रणाम किया आशीर्वाद परशुराम जी ने दिया, और आशीर्वाद सुनते ही जनक के आंसू बंद हो गए कि नहीं? तो समस्या का समाधान किसने किया? बोलो, किशोरी जी ने किया, सीता जी ने किया कि नहीं किया? इसका मतलब है समस्या का समाधान सीता राम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सीता राम। इसलिए सीता राम पर भरोसा करना, सीता राम ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सभी कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम के चरणारविंदों में आपका समर्पण होना चाहिए। श्री किशोरी जी को देखा, क्रोध दूर हो गया, करुणा आ गई। क्या आ गई? करुणा। नेत्रों में परशुराम जी के आंसू आ गए सीता जी को देख करके। याद रखना, बोलो भाई, जब बेटी का विवाह होता है और विवाह के समय अगर बेटी किसी के भी सामने आ जाती है तो आंसू आ जाते हैं कि नहीं, अब इसकी विदा होगी, अब इसकी विदा होगी। कोई भी हो, मैं कहता हूं पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपरिचित ही क्यों ना हो, अगर विवाह के समय जिस बेटी का विवाह है वो बेटी अगर सामने आ जाती है तो सहज में ही आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय करुणा के आंसू निकलते हैं। परशुराम जी ने भी देखा बेटी का विवाह है तो परशुराम जी का क्रोध दूर हो गया, करुणा आ गई आंखों में, और परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी के आंसू फिर बंद हो गए। जनक जी ने कहा बड़ी कृपा हो गई, कम से कम समस्या का समाधान निकल आया। महात्मा ने कह दिया मानी कह दिया, अब कह दिया मानी कह दिया। ऐसा थोड़ी कहने के बाद बदल जाए, भगवान नहीं बदलता, इंसान भले ही बदल जाए लेकिन भगवान नहीं बदलता है। राजा लोग सोचने लगे धनुष जिसने तोड़ा वो तो बरी हो गया, जिसने तोड़ा धनुष वो बरी हो गया, क्योंकि उसे तो फाइनल जजमेंट मिल गया। क्यों? अखंड सौभाग्यवती भव। राजाओं ने कहा मौत हम लोगों की मररा रही, मरना है हम लोगों को। मौत आई थी, मौत ही ले आई है, अब कन्फर्म है कि हम सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया, धनुष की ओर देखा तो फिर क्रोध आया। अच्छा, धनुष को देख देख करके क्रोध क्यों कर रहे हैं? सीता जी को देखा, करुणा आ गई, धनुष को देखा क्रोध आ गया, तो धनुष को देखने से क्रोध क्यों आ रहा है? इसलिए कि अहंकार शिव बुद्ध अज मनसस चित्त महान, ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। बोलो भाई, जहां अहंकार होगा वहां क्रोध होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा क्रोध कि नहीं? अच्छा, अहंकार की ओर आप देखेंगे तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित है, वो कन्फर्म है। अहंकारी में क्रोध होता ही होता है, अहंकारी में क्रोध ही क्रोध होता है, क्योंकि अहंकारी की भाषा ही अलग होती है। अपने को मानता है हीरो, बाकी सबको मानता जीरो। कोई भी हो, सब जीरो, हम हीरो 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 हैं, और एक दिन हीरो हो जाते हैं जीरो, कुछ नहीं बचता उनके पास, केवल गरुड़ पुराण बचता। समझ गए कि नहीं? वो जीरो हो जाता है। सावधान, परमात्मा जहां होगा वहां करुणा होगी, और जहां अहंकार होगा वहां क्रोध होगा। धनुष को देखा तो फिर क्रोध आ गया, और फिर कहने लगे मैंने कह दिया ना, जिसने धनुष तोड़ा हो सामने आ जाए। सो बिलगा बिहाए समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सो बिलगाए बिहाए समाजा, नत मारे जई है सब राजा। मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैंने एक बार कह दिया है कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, नहीं तो 3 तक गिनती गिनूंगा और फरसा चलाना शुरू करूंगा। परशुराम जी ने कहा 1, राजाओं ने कहा हमारी तरफ से ही शुरू होगा फरसा। हम जान रहे हैं मूड है, क्योंकि बार बार हम ही लोगों को देख रहे हैं। अब सारे राजा एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगे अब मरना तो है ही, आंखें बंद कर लो कम से कम।
इसे देख रहे हो, जब मौत ही आ गई है तो अब आंख खोल क्यों, आंख बंद करो क्योंकि मरना है। राजाओं ने आंख बंद कर ली, पूरा दृश्य सामने आ गया जिंदगी का। कितने पाप किए थे, कितने पुण्य किए थे। तो पुण्य तो किए ही नहीं थे, पाप ही पाप किए थे। बोलो भाई, पुण्य नहीं किए थे वो 10,000 ने, पाप ही पाप किए थे। अच्छा बोलो, ये महापाप था कि नहीं था? जगतोधारिणी जगत जननी जो जगत की माता है, वो जगत के अंदर रहने वाले मूर्ख विवाह कराने के लिए आए हैं। बोलो, किसके साथ विवाह कराने का इरादा लेके आए हैं? माँ के साथ। बोलो, इनसे बड़ा नालायक पापी होगा कोई संसार में? मुझे तो नहीं लगता है कि इनसे बड़ा पापी कोई दुनिया में हो। है? कुछ आए राजा जो अच्छे विचार के थे, उन्होंने कहा कि सुनो सुनो सुनो, इरादा बदल दो। क्यों? यहां आए हैं तो देखा ये तो जगत माता है, ये जगत पिता है, इसलिए जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिले हो निहारी। दर्शन करो जगत पिता का, दर्शन करो जगत माता का। बोलो, ईमानदारी से साधु राजा हैं कि नहीं? ये सुंदर विचार वाले राजा हैं। समझा रहे थे भैया तुम भी इरादा बदल दो, फालतू का काम मत करो। ये माता जी हैं, जगत की माता, हम सब की माता, प्रणाम करो। ये जगत पिता हैं, हम सब के पिता हैं, प्रणाम करो। लेकिन ये 10,000 मूर्ख राजा कहाँ मानने वाले? इन्होंने कहा चलो, पिता परम पिता पर पिता। चुप चुप, हम किसी को नहीं मानते। रावण जैसा हाल है ना? क्यों? रावण जैसा हाल है, कंस जैसा हाल है। तुम्हारे पड़ोस में रहता था कंस, पड़ोस में रहता था ना कंस? कहाँ रहता था? मथुरा में रहता था। मथुरा, मथुरा पड़ोस ही में है कि नहीं? यहां से 100 किलोमीटर होगी मथुरा, ज्यादा से ज्यादा। कम है? लोग कह रहे कम है, तब तो और ही नजदीक है। बोलो भाई, कंस ने अपने पिता को, बोलो, जीते जी जेल में डाला था कि नहीं डाला था? डाला था कि नहीं? इसका मतलब है पिता के प्रति उसकी आस्था नहीं थी। जब पिता को जेल में डाल दिया तो मां के प्रति भी उसकी आस्था नहीं थी। ये तो बगल का ही प्रमाण है मथुरा का। तभी तो भगवान को आना पड़ा, मथुरा में जन्म लेना पड़ा। बोलो, लेना पड़ा कि नहीं? मथुरा में जन्म लेना पड़ा।